आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सारणी को समझेंगे। जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, इसमें साइन 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 30 अंश का क्या होगा, साइन 45 अंश, सबको समझना है हमें और कोशिश करना है कि याद करने से बचें, सिर्फ समझ के इस पूरी सारणी को कंप्लीट किया जा सके। तो देखते हैं, यहाँ साइन 0 अंश। सबसे पहले एक स्टोरी समझिए। कोई आपसे कहता है कि आप मार्केट जाओ, लेकिन उस मार्केट में हर एक चीज 250 ग्राम खरीदना है। 250 ग्राम का मतलब है 1/4 kg, जिसको हम लोग एक पाव भी कहते हैं, एक पाव भी कह सकते हैं। तो हमें हर चीज 1/4 kg खरीदना है, यानी एक पाव, फिर 2 पाव, फिर 3 पाव, फिर 4 पाव, ऐसे करके। और उस चीज को हमें थैले में डाल लेना है। जैसे सबसे पहले हम मार्केट में कदम रखते हैं, तो हमारे थैले में क्या होता है? हमारे थैले में उस टाइम कुछ भी नहीं है, खाली है हमारा थैला, तो हुआ 0। तो इस तरीके से सबसे पहले 0 अंश का मान हम 0 लिखेंगे। अब पहली चीज जब हम खरीदेंगे तो हमें मिलेगा एक पाव। वो वस्तु आप किस में रखोगे? थैले में। तो थैले की तुलना यहाँ रूट से की गई है, तो आप अंडर रूट में रखिए। अब 1 का स्क्वायर 1 और 4 के इसका स्क्वायर है 2 का, तो 1/2। अब आपके पास यहाँ वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब 45 डिग्री की वैल्यू। तो तीसरी बार आप, यानी तीसरे स्टेप में आप पहली बार क्या खरीद चुके हैं? एक पाव खरीद चुके हैं। एक पाव और लोगे आप तो कितना हो जाएगा आपके पास? एक पाव और लेंगे तो हो जाएगा 2 पाव, यानी ये कैंसिल होगा एक दूसरे से। 1/2। 1 तो 1 का स्क्वायर है, लेकिन 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए 1/√2 हो जाएगा। 1/√2। याद रहे, आप पहली बार बाई कर चुके हो, अब दूसरी बार कर चुके हो, अब आप तीसरी बार करोगे तो आपको मिलेगा 3 पाव, क्योंकि एक पाव और दूसरी बार में 2 पाव, तीसरी बार में 3 पाव। लेकिन सबसे पहले क्या था? 0, यानी कुछ नहीं था। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कुछ नहीं था, उसके बाद एक पाव खरीदे तो 1/2 आया रूट से बाहर। 2 पाव खरीद रहे हैं तो रूट 1/2 आ रहा है, यानी 1/√2। यहाँ पर अब 3 पाव हो चुका है, 3 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये रूट में रह जाएगा, लेकिन 4 2 का स्क्वायर है तो √3/2। यहाँ हो जाएगा साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब आप चौथी बार, यानी 3 पाव हो चुका है तो कितना देगा? 1 kg, या आप कह सकते हो 4/4, 1, यानी 1 kg थैले में, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। इस तरीके से हमारी साइन की टेबल कंप्लीट हो जाएगी। हमें ध्यान देना है सिर्फ साइन वाली ही टेबल पे, हमें सबसे ज्यादा ध्यान साइन वाली टेबल पर ही देना है। यानी अगर हम साइन की वैल्यू लर्न कर लेते हैं तो बाकी सब इजी हो जाएगा। तो एक बार रिपीट करता हूं, साइन आया कैसे, साइन के सारे मान कैसे मिले आपको। देखिए, सबसे पहले आप मार्केट में जाते हो, आपके पास 0 रहता है। सबसे पहले आपके पास 0 रहता है, यानी कुछ नहीं है आपके थैले में, तो 0 अंश की वैल्यू 0 है। उसके बाद आप थैले में एक पाव रखते हो, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, इसलिए 1/2 है। अगली बार आप थैले में 2 पाव रखते हो, ये कैंसिल होकर आ जाएगा √2, सॉरी, ये हो जाएगा √1/2। 1 तो 1 का स्क्वायर है, लेकिन √2 अंदर ही रह जाएगा, 1/√2। फिर अगली बार आप 3 पाव खरीदते हो, √3 और ये 4 है, यानी 4, ये 2 का है, √3/4। फिर अगली बार आप 1 kg हो जाता है, 3 पाव के बाद 1 kg, यानी 4/4 कह सकते हो, या सिर्फ 1 कह सकते हो, जो कि 1 ही आएगा, 1 हो।
साइन के बाद कॉस का लर्न करना बहुत इजी है। इसको रिवर्स करेंगे, यानी ये 1 है तो यहाँ हमें 1 रखना है, यहाँ √3/2 है, √3/2 लिखना है, यानी इधर रिवर्स कर देना है, पीछे से लिख देना है। यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2 और ये 0। अब tan के लिए हम एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, छोटा सा फॉर्मूला है, पहले पार्ट में इसको बताया गया है। फॉर्मूला है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा। साइन की वैल्यू में cos की वैल्यू से डिवाइड करना। जैसे यहाँ 0/1, नीचे 1 है ऊपर 0, जब न्यूमिनेटर ही 0 है तो 0 आएगा। जैसे 0/1 = 0। यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, होगा 1/√3, 1/√3। √2 और √2 कैंसिल, 1/1, जिसको हम लोग 1 ही लिखते हैं। 1/1 लिखने से तो कोई प्रॉफिट है नहीं, बटे में तो 1 रहता ही है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर √3, नीचे 1, फिर वही बात, नीचे हमें 1 नहीं लिखना है। यहाँ 1 और 0, जो 1/0 होता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। डिनोमिनेटर यानी हर अगर 0 है तो इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगी। अब कॉट का बनाना है, इसको रिवर्स करते हैं, यहाँ से आ जाते हैं, पीछे से लिखते हैं, इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3 और 0। अब हमें चाहिए सेक और कोसेक का। तो सेक का ध्यान रखने के लिए सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। सेक नीचे से दूसरे नंबर पर, कॉस ऊपर से दूसरे नंबर पे, तो सेक और कॉस एक दूसरे के व्युत्क्रम है। अगर मैं 1 का व्युत्क्रम करूं भी तो 1/1 लिखकर 1 ही आएगा, यानी 1 का व्युत्क्रम 1 होगा। यहाँ जो नीचे है हर में वो ऊपर जाएगा और √3 व्युत्क्रम करना है। √2/1 लिखने से तो कोई प्रॉफिट है नहीं, यहाँ 2 और फिर 0 का व्युत्क्रम अनंत होता है, क्योंकि 0 का व्युत्क्रम 1/0 जो कि इनफाइनाइट होगा, यहाँ भी बताया है मैंने, तो यहाँ इनफाइनाइट। अब कोसेक का लिखना है तो इसको रिवर्स कर देते हैं, या तो इसको यहाँ से स्टार्ट कर देंगे रिवर्स, या फिर आप साइन का व्युत्क्रम लिख लोगे, बात एक ही है। मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ, ये इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट लिख देता हूँ, यहाँ 2 हो गया, यहाँ √2, यहाँ 2/√3 और यहाँ 1। इस तरीके से हम केवल साइन का ध्यान रखें तो पूरी टेबल तैयार हो सकती है। साइन का निकालने में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इस टेबल में कहीं भी कोई परेशानी आ रही है तो आप क्वेश्चन करिए, कमेंट में लिख दीजिए। और भी मैथ्स के इम्पोर्टेंट फॉर्मूलों को आसानी से समझने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।